नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और वादे के मुताबिक मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक पर अपनी राय लेकर उपस्थित हुआ हूं। पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ बुल्लाह, अ सलेक्शन ऑफ वर्सेस। मंजुल बजाज इसकी रचनाकार हैं। बुल्लाह जो है वह बुल्ले शाह पर लिखी हुई पुस्तक है और जैसा कि इसके कवर पर ही लिखा हुआ है, ये उनके जो दोहे हैं, उनकी जो नज़में हैं या उनकी जो कविताएं हैं या बुल्ले शाह ने जो कुछ भी सृजा है पंजाबी में, उनमें से कुछ का सलेक्शन है, संकलित किया है मंजुल बजाज ने और अंग्रेजी में अपने पाठकों के लिए रखा है। मंजुल बजाज ने इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री हासिल की, उसके बाद रूरल मैनेजमेंट और पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। लंबे समय तक उन्होंने पर्यावरण से जुड़े विभागों में पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। उन्होंने कम बिफोर इवनिंग फॉल्स नामक किताब से जो है वह उपन्यास से साहित्य की दुनिया में, लेखन की दुनिया में कदम रखा। इस पुस्तक को हिंदू लिटरेरी प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने उनके कहानी संग्रह जो है वह एनोदर मैन्स वाइफ के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसको भी लिटरेचर प्राइज़ के लिए चुना गया था। इन सर्च ऑफ हीर यह एक उनका अलग उपन्यास रहा और इसके अलावा एल्वीज क्वेस्ट और नरगिसाज एडवेंचर्स के नाम से उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब बुल्ले शाह की बात करें तो बुल्ले शाह जो है वह जाने माने सूफी संत थे। उनका जो कालखंड है वह 1680 से 1758 के बीच था। पंजाब उनकी कार्यभूमि थी। उनकी कविताओं में भावनाएं, प्रेम, आध्यात्म, धार्मिकता सब कुछ दिखता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि प्रेम के बीच में वह किसी भी तरह के पाखंड के विरोधी हैं। वे ईश्वर की प्राप्ति में भी किसी तरह के पाखंड के विरोधी हैं। उनके लिए जाति, धर्म, वर्ग किसी का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जो उनका जन्म जो है वह जिस परिवेश में हुआ, इसकी भूमिका में बुल्ले शाह की ज़िंदगी और उनके कालखंड के बारे में मंजुल बजाज ने बहुत ही विशाल रूप में लिखा है, बहुत गहराई से लिखा है और यह बताने की कोशिश की है कि मेरा उद्देश्य यह है कि जो लोग पंजाबी नहीं जानते हैं और जो बुल्ले शाह की रचनाओं का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं, वह अंग्रेजी में समझ पाएँ। उसके लिए उनका मानना है कि जो बुल्ले शाह की कविताएं हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो बुल्ले शाह का जो नाम है वह दरअसल बुल्ला उनका नाम था और वह जो है शाह इनायत कादरी जो लाहौर के थे उनके शिष्य थे। यहाँ से शाह उनके साथ लगा है। अब तेरे इश्क नचाइयाँ, यह उनका बड़ा चर्चित गाना है। पंजाब का शायद ही कोई ऐसा लोक गायक हो जिसने इसको गायन हो। पंजाबी भाषा जरूर थी उनकी, उर्दू आप समझ सकते हैं, उर्दू पंजाबी, यह उनकी सूफी कविताओं का मूल स्वर है। लेकिन मूल स्वर क्या है, आप चाहे उनकी भाषा को समझ पा रहे हो, उनकी कविताओं को समझ पा रहे हो या नहीं, उसके शब्दों का अर्थ समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन जब वो गाया जाता है तो यह सभी को समझ में आता है। बुल्ले शाह ने एक तरह से भारतीय सिनेमा जगत को और भारत के संगीत जगत को सांस्कृतिक रूप से बहुत ही अधिक प्रभावित किया। आप यह समझिए कि बुल्ले शाह के बारे में जो लेखिका का अपना
संपर्क है, वह कहती हैं कि बॉबी फिल्म से मैं बुल्ले शाह के संपर्क में आई, और इसलिए आई क्योंकि इस फिल्म में एक जगह नरेंद्र चंचल जो है वह हाई पिच पर एक गाना गाते हुए कहते हैं, बेशक मंदिर मस्जिद ढा दे, वह बुल्ले शाह एक कैंडा। अब यहाँ पे जो है बेशक मंदिर मस्जिद ढाओ लेकिन प्रेम भरा दिल कभी न तोड़ो, यह बात बुल्ले शाह ही कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कि आप मंदिर और मस्जिद जो खुदा और ईश्वर का घर है उसको तोड़ सकते हो, लेकिन प्रेम से भरे हुए दिलों को मत तोड़ो। आप समझ सकते हैं कि बुल्ले शाह की प्रसिद्धि का कारण क्या है कि वह 1680 में पैदा हुए, 1758 में चले गए। आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी युवा से पूछो वह बुल्ले शाह का कोई न कोई गीत जरूर जानता होगा, भले ही वो पंजाबी उर्दू ना जानता हो, यहाँ तक कि हिंदी भी ना जानता हो। अंग्रेजी समाज भी बुल्ले शाह के गीतों पर नाचता और थिरकता है। तो इसमें कुल 100 रचनाओं के साथ, बुल्ले शाह की रचनाओं के अंग्रेजी कलेक्शन के साथ वह उपस्थित हुई हैं। मंजुल भगत का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी बुल्ले शाह के जीवन के बारे में जो कुछ भी हो सकता है उसको लिखने के साथ साथ उन्होंने इस अनुवाद पर भी लिखा है, और उनका कहना है कि 210 काफ़ी एक तरह से उनके मिलते हैं बुल्ले शाह के, जिसमें से 100 को उन्होंने चुना है। और ये 100 निश्चित रूप से जो भारतीय संगीत गीत की परंपरा है, जो सूफी संत की परंपरा है, जो बुल्ले शाह जिन बातों से आते हैं और जहाँ से वह ईश्वर, प्रेम और मनुष्य तीनों को जोड़ देते हैं। उनका प्रेम, उनके प्रेम की पराकाष्ठा, उनकी प्रेमिका के प्रति आपका जो प्रेम है, जीवन के प्रति जो आपकी दृष्टि है, वह निश्चित रूप से इन कृतियों के माध्यम से सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ती है। अगर आप बुल्ले शाह को अंग्रेज़ी में पढ़ना और समझना चाहते हैं, और अगर आपको पंजाबी नहीं आती है, तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। और इसका प्रकाशन मंजुल पब्लिकेशंस से जुड़े हुए एमेरलिस ने किया हुआ है। आप मंजुल पब्लिकेशन से भी संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगी। पुस्तक का मूल्य जो है 399 रुपये है। यह कविता और अध्यात्म दोनों श्रृंखला से जुड़ी हुई पुस्तक है। मंजुल बजाज को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक महान सूफी संत की कृतियों को अंग्रेजी पाठकों के लिए परोसा है। जो लोग हिंदी भी पढ़ते हैं वो भी इस कृति को पढ़ सकते हैं अगर अंग्रेजी का उनको सामान्य ज्ञान है, क्योंकि अनुवाद बहुत ही बेहतर है। बुल्ले शाह वो भी यूँ भी समझने में मुश्किल नहीं है, उनको दर्शन होते हुए भी प्रेम सबको समझ में आता है। और ये जो अनुवाद है वह बेहद उम्दा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में मेरी राय को जानना चाहते हैं तो हर शनिवार को इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हर शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह पर अपनी राय रखता हूं और सोमवार से बृहस्पतिवार तक विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूं। बुक कैफ़े देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।